हेलो दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस कहानी का शीर्षक है कॉलेज के वह दिन। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। कॉलेज के गेट पे सुबह आईडी कार्ड चेक कराने से लेके शाम को कॉलेज से निकलने तक पूरा दिन कैसे निकल जाया करता पता नहीं चलता। हंसी खुशी यूं ही दिन बीता कर रहे थे। कॉलेज के वह दिन भी क्या दिन थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता, तो मैं बता दूं, मैं शुभेंदु, इस कहानी का नायक। आइए आपको अपनी कहानी से अवगत कराता हूँ। जब मैं कॉलेज में एंटर करता सुबह, तो गेट पे गार्ड आईडी कार्ड चेक करता, उसे नमस्ते बोला, अंदर जाता, टीचर्स मिलते उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता। ऐसे ही मेरा दिन शुरू हुआ करता था। शुरू की पहली क्लास में दौड़ते भागते पहुंचता, कहीं क्लास मिस ना हो जाए, कहीं 5 मिनट लेट ना हो जाए। अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अटेंडेंस का भी बहुत लोचा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जानते ही होंगे आप लोग। उसके इंटरनल में मार्क्स जो जुड़ते हैं। खैर, क्लासेस स्टार्ट होती सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक हुआ करती, जिसमें 4-5 क्लासेस होती। उन्हें अटेंड करते खाली समय में कभी लाइब्रेरी में तो कभी इधर उधर में बिता दिया करते। कभी कैंटीन की तरफ से निकलते तो कचौरी और गर्म चाय की खुशबू वहाँ बैठने को मजबूर कर देती। कभी टाइम नहीं होता तो चाय कचौरी हाथ में लेके क्लास की ओर दौड़ लगा दिया करते। जल्दी से मुंह में भरते हुए क्लास के बाहर चाय का ग्लास डस्टबिन में फेंक क्लास में बैठ लेक्चर लेते। ऐसे ही दिन बीतता हमारा। कुछ क्लासेस कभी कैंसिल हो जाती, या कभी कोई टीचर एब्सेंट होते तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते, तो कभी किसी पेड़ की छांव में बैठ गर्मियों के दिनों का आनंद लेते। पूरा टाइम इधर उधर की बातों में ही चला जाता। ये बातें हुआ करती, यार हमने ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसमें रौनक बहुत कम है, दूसरे कोर्स में रौनक ज़्यादा है। ये लगभग हर एक कोर्स के हर एक लड़की की शिकायत थी। रौनक से तात्पर्य है सुंदर अच्छी लड़कियां, जिनकी वजह से बोरिंग क्लास में भी मन लगा रहता था और हम लेक्चर ले लिया करते थे। नहीं तो क्लास बंक करने के कईयों बहाने हुआ करते थे। ऐसे ही चलता रहता, सब जीवन आगे बढ़ता रहता। कभी किसी दोस्त की टांग खिंचाई किया करते, तो कभी किसी दोस्त की पिटाई, तो कभी खेल कूद, तो कभी हंसी ठट्ठले में पूरा दिन यूं ही निकल जाता। इसी तरह से हम 1 साल पार करने के कगार पे थे। किसी की गर्लफ्रेंड बनी तो किसी का बॉयफ्रेंड। कोई एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खा रहा था, तो कोई ब्रेकअप के गम में डूबा था, तो कोई अब भी नया पार्टनर ढूंढ रहा था। और उसके मन में यही चल रहा था कि हमारा भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गई होती तो हम भी ऐसे ही रहते। वैसे ये लगभग हर एक सिंगल लड़के लड़की की मन की बात थी। और ऐसे ही साल बीतते गया, जीवन आगे बढ़ता चला गया। इसी के साथ कॉलेज का फेस्ट का टाइम आ गया और यही बातें होती कि आज किस कॉलेज का फेस्ट है और कौन सा सेलिब्रिटी आएगा। इन्हीं बातों में पूरा दिन चला जाता। कई हफ्ते चले जाते दूसरे कॉलेज के पास जुगाड़ने में और वहाँ जाकर कॉन्सर्ट देखने में, मौज मस्ती हंसी ठट्ठले में। कभी कभी कैंटीन में हम यूँ भी बैठ जाया करते थे। चाय कचौड़ी के अलावा छोले भटूरे, पास्ता या मैगी या कुछ और भी खा लिया करते थे। लेकिन खाने से पहले ये सोचा जाता कि भाई पैसे कौन देगा। इसी वार्तालाप में कुछ समय बीत जाता। बात होती कि कल तो मैंने दिया था, तो परसों मैंने, भाई आज तो तू देगा, आज तू देगा। कोई नहीं देता, कभी तो कुछ नहीं खाया करते, कभी कभी उधार लगा दिया करते। ऐसे ही चलता रहता। कॉलेज का 1 साल बीतने को आ गया, लगभग बीत ही गया। और फिर हम दूसरे साल के मुहाने पे आ गए। दूसरा साल स्टार्ट हुआ और दूसरे साल में भी वही चीज़ें हुआ कर रही थीं। वही तरह से पूरा जीवन बीत रहा था। क्या उसमें किसी दोस्त को कोई लड़की पसंद आई और वो उसको प्रपोज़ नहीं कर पाया, तो उस देश की टांग खिंचाई किया करते कि जा भाई, तेरे से बड़ा डरपोक तो हमने देखा ही नहीं। एक लड़की से बात तक नहीं कर पाया तू, जीवन में आगे क्या करेगा, तू तो बड़ा मुँहचोर है रे। इसी तरफ दूसरी साल भी शुरू हुआ और क्लासेस चलती रहीं। क्लासेस स्टार्ट हुई। पिछले साल के एग्ज़ाम्स के बाद कोई एक सब्जेक्ट में तो कोई 2 तो कभी 3 या कोई 4 में बैक लेके बैठा था। जो बिना बैक के था वह हंसी खुशहाली में था, और जिनके बैक थे वह रीवैल्यूएशन के फॉर्म भरा करते और कैंपस के चक्कर छाना करते। उसी में उनके महीने बीत जाया करते, नतीजा कुछ ना आता। अंततः वह दोबारा एग्ज़ाम दिया करते और पास हुआ करते। ऐसे ही करते करते कॉलेज का एक एक दिन बीत गया।
कभी जोड़ा नहीं, कभी इस बात के बारे में विचार भी नहीं किया कि कितने दिन हो गए, कितने साल बीत गए, कितना आगे हम बढ़ गए, कुछ पता ही नहीं चला। खैर दूसरा साल आया तो उसका भी यूं ही ऐसे ही निकलना हमें पता नहीं चला, और ऐसे ही चलते चलते हम दूसरे साल के अंत पे भी लगभग आ गए। और अंतिम दिनों में आते ही दूसरे साल के हम थोड़े से टेंशन में आए कि अब तो हम तीसरे साल में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा साल आया तो और थोड़ी टेंशन बनी कि अब इस साल के बाद तो हम कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। कोई बोलता हम मास्टर्स करेंगे, तो कोई लॉ, कोई बोलता हम मीडिया क्षेत्र में जाएंगे, तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में लगना चाहता। खैर तीसरा साल भी इसी सब में आधा बीतने के बाद बाकी समय कॉलेज नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार और इधर उधर की ही चीज़ों में बीत गया। फिर कॉलेज फेयरवेल के साथ तीसरा साल भी बिल्कुल अंत पे आ गया। इसके बाद थोड़ी टेंशन बढ़ी कि भाई इसके बाद कैसे मिला करेंगे, क्या किया करेंगे। हम 3-4 दोस्त जो हमेशा साथ रहा करते थे वह आगे कैसे रहेंगे, इसी टेंशन में कॉलेज के एग्ज़ाम्स आए और एग्ज़ाम्स दिया, पास हुए, कॉलेज को टाटा बाय बाय किया। उसके बाद जीवन की जद्दोजहद में लग गए। कोई मास्टर्स करने बैठा तो कोई LLB, कोई मीडिया पढ़ रहा था तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में लग रहा था, किसी ने किसी संस्था में नौकरी कर ली तो कोई नौकरी की तलाश में था, किसी की नौकरी लगी, किसी की नहीं लगी। इसी सब के साथ सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सब अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए सोचने में लग गए। और कॉलेज ख़त्म होने के कुछ सालों बाद अब भी वो दिन याद आते हैं कि कितने आरामदेह, टेंशन फ्री और अच्छे हुआ करते थे वह दिन जिसमें किसी चीज़ की कोई जद्दोजहद नहीं थी, ना सोचना था कि हम क्या करेंगे, कभी फ्यूचर प्लानिंग तक नहीं की। इतनों सालों बाद भी अब हम ये सोचते हैं कि वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे। खैर इतने साल बीत जाने के बाद अब कुछ दोस्तों की शादी हो गई और कुछ शादी होने की कगार पे खड़े हैं। दरवाज़े खुले हैं, कभी भी वह उसमें अंदर कैद हो सकते हैं। अब जब हम 4 साल बाद मिलते हैं तो वो कॉलेज के दिन की बात ज़रूर किया करते हैं। हम 4-5 दोस्त ये सोचा ज़रूर करते हैं कि वह समय कितना अच्छा समय था, कितनी मस्ती की हमने, कितने अच्छे बीते वह दिन। यही बातें होती हैं कि यार काश वह दिन लौट के वापस आते, और यही सोचते हैं कि क्या दिन थे वो कॉलेज के दिन, क्या दिन हुआ करते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी अन्य अच्छी कहानियों के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता चल जाए कि नई कहानी आ गई है। धन्यवाद।